हेलो दोस्तों, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं आशुतोष द्विवेदी और जिन्होंने एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम अभी रिसेंटली क्रैक किया है 2022 का। तो फ्रेंड्स, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, मतलब अभी सभी का तो नहीं हुआ है लेकिन डिपार्टमेंट वाइज अभी ये चालू हो गया है। और बात करें आशुतोष के बारे में तो आशुतोष से ही अपन जानेंगे कि उनका डिपार्टमेंट कौन सा था और कब से इसका वेरिफिकेशन चालू हुआ है और किन किन चीजों का आपको इनमें ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का नहीं रखना चाहिए। कुछ माइनर माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं, लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन होती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। आपको जेरोक्स लेके जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और कितने सेट लेकर जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जेरोक्स लेके जाते हो, 2 सेट पूरे बना के जाते हो, लेकिन वहां पर हो जाता है कि आपको 3 या 4 सेट भी लग सकते हैं। तो हर एक चीज डिटेल में यहाँ पर रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर अपन जानने वाले हैं आशुतोष के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा आशुतोष, और थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे जुड़े और आप रेडी हुए हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आशुतोष, ओवर टू यू। तो सबसे पहले मैं केवल आपसे यही पूछना चाहूंगा आशुतोष कि आपने इसका पेपर जो दिया कब दिया, और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो मेल वगैरह जो भी ऑफिशियली आया हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तारीख को है, तो वो कब हुआ। और उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा था, थोड़ा आप डिटेल में बताएं। थैंक यू वैभव, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एमपी सब इंजीनियर एग्जाम क्रैक हुआ है और मुझे लकीली डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट मिला हुआ है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। मेरा जो ओके। एग्ज़ाम था वो नवंबर में कंप्लीट हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो फेब में रिजल्ट आया था। और रिजल्ट के आफ्टर 1 मंथ और ये रिक्रूटमेंट चालू हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो गया है और लगभग ओके। सभी डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन चालू हो गया है। ओके। डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी होता है जो उसकी वेबसाइट पे आता है। उस वेबसाइट में आपको मेंशन होता है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और क्या क्या प्रोसेस रहेगा उसका, ये सभी मेंशन रहता है। ओके। तो मैं आपसे अगर आपके डिपार्टमेंट का आ चुका है वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन, तो उसमें जो डिटेल्स हैं जनरली कॉमन डिटेल्स होते हैं। आपको अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है और ओके। उसका 2 सेट फोटोकॉपी, अपने 12th का मार्कशीट उसके 2 सेट फोटोकॉपी के, और आपका अगर डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है सभी 8 सेमेस्टर की, या फिर आपके अगर डिप्लोमा है तो 6 सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस डिग्री, और इनकी सबकी 2-2 कॉपी, ठीक। और साथ ही साथ मेरे जो नोटिस में ये भी लिखा था कि आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां पर जो मेडिकल बोर्ड बैठता है, हफ्ते में किसी एक दिन बैठता है, उनके द्वारा ठीक है। मेडिकल टेस्ट होता है हमारी बॉडी का। एक वो लेटर होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो पूरे टेस्ट करके उसमें जानकारी देते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है, ठीक है। ओके। और साथ ही साथ एक अपने को एफिडेविट बनाना होता है। एफिडेविट का फॉर्मेट साथ में जो अपना नोटिस होता है डिपार्टमेंट का उसमें अटैच रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना एक एफिडेविट बनवाना होता है। और साथ ही साथ एक अनुप्रमाणन पत्र होता है, उसमें कह सकते हैं कि हमारी जो भी अगर हमारी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री की, हमारे ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, या हमें हम्म। एग्जाम से कभी नहीं निकाला तो नहीं गया, हमारा जो भी एक रिकॉर्ड देखा जाता है कि हिस्ट्री में हमने कोई क्राइम तो नहीं किया है, कोई केस तो नहीं है हमारे खिलाफ, इस प्रकार की कहीं गतिविधियों में हम लिप्त तो नहीं है, एक उस प्रकार से एक फॉर्म होता है। उसमें आपके गस्टेड ऑफिसर जो गैजेट ऑफिसर होते हैं क्लास 2 क्लास 1 वाले, उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। और बस इतनी ही जानकारी लगती है दोस्तों। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से डिपार्टमेंट के लोग जो वेरिफिकेशन कर रहे थे बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया। और इन चांस इन एनी केस अगर ऐसा होता है कि आपके पास कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन पाए, आपके पास अनअवेलेबल है हम्म। राइट नाउ, तो हम्म। आप एक एफिडेविट दे सकते हैं या फिर एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि आप कब तक उसे उपलब्ध करा सकते हैं। दैट्स इट ब्रावो। ओके। ओके। थैंक यू आशु। और सॉरी। ओके। ओके। थैंक यू आशुतोष, आपने हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में बताई हुई। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हुए हैं, जैसा कि आपने बताया कि अभी डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो आपके डिपार्टमेंट जो था, आपने बताया वाटर रिसोर्स आपका जो डिपार्टमेंट था, तो उसका वेरिफिकेशन सभी का हो गया है या फिर इसमें भी ऐसा रहता है कि सपोज 10,000 लोगों को या फिर 5,000 लोगों को इन लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो हर दिन 1,000 लोगों को या फिर 500 लोगों को बुलाते हैं, या फिर एक ही दिन में एक डिपार्टमेंट का पूरा कंप्लीट हो जाता है? इसमें कैसा क्या प्रोसेस है आपके अकॉर्डिंग? जी, मैं वो बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आता है, उसमें जो हम्म। भी सिलेक्टेड लोग हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, उन सभी की लिस्ट दी हुई होती है और एक सीरियल ओके। नंबर दिया हुआ होता है। तो ओके। नोटिस में ये मेंशन होता है कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के लोगों को किस दिन आना है। जैसे कि आपको ओके। बता दूं, मेरे डिपार्टमेंट में फॉर एन एग्जाम्पल अगर 800 लोग हैं, तो पहले दिन 1 से लेके 200 तक के जो सीरियल नंबर है उनको मतलब बुलाया गया था।
फिर अगले ओके, दिन 200 से लेके 400 तक के जो सीरियल नंबर है उनको बुलाया गया था। तो अगर आपका लिस्ट में जो नाम है वो किस सीरियल नंबर पे है और आपका जो सीरियल नंबर है वो किस डेट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आंसू। और साथ में मुझे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। जैसा आपने बोला कि 10th ओरिजिनल लगेगा, 12th ओरिजिनल, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया हुआ है उसकी ओरिजिनल, और तो इसके अलावा जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, आपका निवास प्रमाण पत्र वगैरह आपका जो भी रहता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगते हैं कि या फिर नहीं लगते? जी हाँ जी जी, मैंने आपको बताया ना कि जो भी नोटिस आता है डिपार्टमेंट के द्वारा ओके, उसमें सब मेंशन होता है कि ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। आपका निवास बिल्कुल। जो है, आपका निवास उसका ओरिजिनल चाहिए और 2 कॉपियां, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपियां चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है। और ओके। आपने जो फोटो, अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वही आपके पास है तो बहुत बेहतर है, या फिर आप कोई नया फोटो भी ले जा सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वही फोटो चाहिए। ठीक है। और आपको निवास प्रमाण पत्र, अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी के हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर ओके। आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस का ओरिजिनल ले जाना है आपको। साथ ही साथ आपको जो मेन डिपार्टमेंट तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे, एक होता है अनुप्रमाणन पत्र, उसको आपको खुद फिल करना है, उसकी 2 कॉपी आपको ले ओके। जानी है। और जो जिला चिकित्सालय द्वारा जो मेडिकल बोर्ड होता है उसके द्वारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है वो ले जाना है आपको। और एक शपथ पत्र मिलता है आपको, उसको भी ले जाना है। ये शपथ तीनों पत्र ये तीनों कहाँ चीजें से मिलता है? ओरिजिनल। शपथ पत्र ये नोटिस में अटैच होता है क्या? जी, शपथ पत्र, जी जी, जो नोटिस आता है डिपार्टमेंट के द्वारा वो एक उसका फॉर्मेट सबसे लास्ट में दिया हुआ होता है। आपको 100 रुपए के स्टाम्प पर उसको टाइप कराना होता है और नोटरी ओके। के द्वारा सील साइन होने चाहिए। और जी ओके। इतने ओके। ही। और और बेहतर होगा एक और, जी, बोलिए बोलिए एक आप। और जानकारी कि जो जितने भी आप फोटो कॉपी ले जाएंगे, 2 सेट फोटो कॉपी, उनको सेल्फ हम्म, अटेस्ट भी करना पड़ेगा आपको। मतलब हर पेज पर आपको अपने सिग्नेचर और अपनी वहां डेट मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक जी है, ठीक है। तो हर एक डॉक्यूमेंट मतलब दोनों सेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। जी, आप जो जी ओके। ओके। और सुदोष, और रिगार्डिंग द एफिडेविट भी डाउट है, एफिडेविट में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है और उसमें क्या मैटर रहेगा जो लोगों को लिखवाना पड़ेगा, या फिर ये भी अटैच रहता है मैटर डॉक्यूमेंट की जो आपका जो नोटिस आता जी है ऑफिशियल जी, नोटिस? जैसा मैंने बताया, ओके। जो फॉर्मेट रहता है वो फॉर्मेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिस आता है उसमें अटैच रहता है कि क्या क्या हम्म। लिखवाना है। जनरली उसमें जनरल जानकारी यह रहती है कि आप हमेशा मतलब इसी राज्य के निवासी हैं, आप किसी भी आप क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपका कोई, आप किसी लड़ाई झगड़े में पास्ट में कभी आप इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, आपके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है, जनरल ओके। जानकारियां रहती हैं। और तो ये जी वेरिफिकेशन कहाँ से होता है? इसका वेरिफिकेशन है कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या फिर पुलिस के द्वारा, या फिर आप अपनी तरफ से अपने मतलब खुद की गारंटी लेकर भरते हैं? आपने जो भी डिटेल्स भर दी कि हाँ मेरा कोई क्राइम नहीं है, मेरी तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुई है आज तक, तो ये खुद जिम्मेदार होते हैं या फिर कुछ पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है उसकी, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद आपको जी, डिटेल्स इसमें फिल करनी होती है? एक्चुअली हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अनुप्रमाण पत्र होता है वो भी नोटिस करेक्ट। के साथ अटैच होता है, आपको उसे फिल करना होता है। ठीक है। हम्म। और जहां तक मेरे संबंधित लोग जो इस विभाग में काम कार्यरत हैं पहले से ही, उन्होंने मुझे बताया कि जो अभी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आपसे, आप वो डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट है वहां सबमिट करते हैं। उसके ओके। बाद जो आपका अनुप्रमाण पत्र होता है वो आपने उसमें एक मेंशन होता है, एक कॉलम होता है कि आप किस साल से किस साल तक कहाँ निवास करते थे। ठीक है। ओके। जैसे अगर आपको पिछले 5 सालों का डिटेल देना होता है कि आप पिछले 5 साल तक आप किस जगह पर रहे। अगर आप हम्म। अपने घर पर ही थे, घर पर रहकर तैयारी कर रहे थे, तो आपका जो गृह जिला है या गृह स्थान है वहां का जो थाना है, वहां पर रिपोर्ट जाएगी कि आपका जो नाम है, आप कहाँ रहते हैं। तो आपका जो पुलिस थाना है वहां से आपके पास कॉल आएगा या कोई लोग आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे आपको कि आपके पास कोई केस तो नहीं है। ठीक है। यदि आप अच्छा। कहीं अलग सिटी में रहे हैं, जैसे मैं भोपाल में रह के तैयारी कर रहा था, तो मैंने वहां मेंशन किया हुआ है कि मैं 2 वर्षों से भोपाल में था, उसके पहले ओके। कोविड के कारण घर पे था। तो मैंने दोनों जगह का एड्रेस मेंशन किया है। तो ऐसा मेरा मानना है और मेरे सीनियर्स ने बताया है कि वहाँ के जो रिस्पेक्टिव पुलिस थाने होंगे, पुलिस स्टेशन होंगे, वहां पर मेरा डिटेल जाएगा और वहाँ ओके। के लोग मुझे वेरीफाई करने के लिए मेरे एड्रेस पे आएंगे। जी ओके। ओके। तो मतलब आपका कहना है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका डिपार्टमेंटल हो जाता है भोपाल में, उसके बाद पुलिस वाले आएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए, पहले नहीं, मतलब डिटेल्स भरने के टाइम?
जी नहीं नहीं, पहले नहीं आते हैं। आप पहले ओके जिस डिपार्टमेंट केवल आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके ओके बाद ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये चलती रहती है आपकी ज्वाइनिंग के ओके दौरान। ओके ओके। तो आपकी नॉलेज में कोई ऐसा है, मतलब मैं भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो कि किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही फेल हो गया हो, मतलब उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए हो डिपार्टमेंट को और वहां से ओके कर दिया गया हो, लेकिन जैसा आपने बताया कि बैकग्राउंड में आपकी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, लाइक पुलिस वेरिफिकेशन और भी दुनिया जहाँ की जो भी चीजें होती हैं, तो आपकी नॉलेज में कुछ ऐसा कभी हुआ है कि किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से ही वो रिजेक्ट हो गया? नहीं नहीं, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है फिलहाल में उपलब्ध, जैसे अभी मैंने कई हम्म। केस सुने हैं कि किसी के पास मार्कशीट नहीं है, किसी का निवास नहीं बना है, ठीक है, किसी के जाति प्रमाण पत्र पुराना हो ओके। रखा है। तो ऐसे हम्म। केस में एक एफिडेविट लेते हैं वो लोग या एप्लीकेशन, कि आप कब तक उपलब्ध करा देंगे। इन केस ओके। जैसे अभी कुछ लोगों का केस मुझे याद है, जब मैं डीवी देने गया था तो कुछ लोगों हम्म। के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी या डिग्री ओके नहीं थी उनके पास। तो वो आरजीपीवी के वेबसाइट से अपना जो डिजिटल लॉकर होता है स्टूडेंट का प्रोफाइल का, वहां ओके जाकर डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे उन्हें, और एक लेटर दे रहे थे कि मैं 10 से 15 दिन में आपको ये उपलब्ध करा के दे दूंगा। ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आपने बहुत कुछ डिटेल में यहाँ पर बता दिया है, मतलब मैं सोच नहीं रहा था कि इतनी कुछ डिटेल अपन मुझे मिल पाएगी यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग द मेडिकल बोर्ड, जो आपने बताया मेडिकल बोर्ड की तरफ से एक मेडिकल लेटर जो आपका रहता है जिला अस्पताल से आप बनवाते हैं, तो उसमें क्या कुछ टेस्ट जी होते हैं और उन टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या थोड़ा बहुत इधर उधर होके आप जुगाड़ कर सकते हैं कि हाँ जैसे आपका आई साइट व्यू सही नहीं है, आपकी कुछ और जी सुनने में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, आपका बीपी से रिलेटेड कुछ शुगर लेवल वगैरह चेक होता हो, मतलब आई रियली डोंट नो क्या क्या चेक होता है, तो उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है कि फर्जीवाड़ा लोग करवा सकते हैं, अगर मतलब फर्जीवाड़ा इन द सेंस मतलब थोड़ा सा 19-20 हो रहा है किसी के साथ, तो उसमें वो मैनेज हो जाती हैं वो चीजें या फिर नहीं? वह जैसा कि मैं बताऊं, मेडिकल जो मैंने बताया, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है जिला अस्पताल से। जिला अस्पताल में एक बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड। उसमें जो 3 डॉक्टर्स की टीम होती है उनमें से एक चेयरमैन होता है, ठीक है। ओके। आपको वो जो फॉर्मेट होता है वो हॉस्पिटल से ही मिलता है आपको। बहुत सारे चेकअप्स होते हैं उसमें, आई चेकअप होता है, ईआर चेकअप होता है, बीपी ओके। शुगर का, ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट होते हैं, उन सब की जानकारी आपको उसमें फिल करनी होती है। अगर कोई भी अ, थोड़ी बहुत अगर चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो मेडिकली आप फिट नहीं कहलाएंगे, और ओके। शायद आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि जब हम अनुप्रमाण पत्र भरते हैं, जो मैंने हम्म। बताया जिसके बारे में जिक्र किया था पहले, उसमें अगर करेक्ट। साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी गलत जानकारी इसमें फिल करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए किसी भी स्टेज पर। ओके ओके। ठीक है आशुतोष, तो और यही बेहतर है सर। आप कोई जानकारी ना छिपाएं। मेडिकल का ओके। यह है कि अगर आपको लगता है कि आप फिट हैं, कोई आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट डॉक्टर से कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन रहते हैं फिट अनफिट का, या फिर फिट आफ्टर थोड़ा बहुत टाइम, मतलब 3 ऑप्शन ओके है, मुझे याद नहीं है। एक फिट का रहता ओके। है, एक अनफिट का रहता है, एक जो बीच में रहते हैं उनका है। तो वी कैन रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर कि इफ दे कैन मैनेज, और दैट्स इट। ओके ओके, गॉट इट आशुतोष। तो ठीक है आशुतोष और फ्रेंड्स, और मेरे ख्याल से आशुतोष ने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दी है रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जितना आप सोच भी नहीं रहे होंगे उससे ज्यादा। तो हर एक चीज आपके पास है अब मेरे ख्याल से रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल आपको कोई डाउट कंफ्यूजन रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड आशुतोष वहां पर कोशिश करेंगे कि हर एक कमेंट का आपका अच्छे से आपको रिप्लाई दे सके। तो आशुतोष वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, और आई होप आपका ज्वाइनिंग लेटर मतलब जो भी है बहुत जल्दी आए और आप हमारे साथ पूरा अपनी प्रोसेस शेयर करें, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करी, तो सब कुछ हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ शेयर करें। Okay, thank you. I will definitely share my experience with you and your subscriber also. ओके, थैंक यू आशुतोष।